नमस्कार बच्चों। आज 8/12/2021 है और आपका कार्यपत्रक आया है 36 क्लास 7 हिंदी के लिए। इसमें बच्चों आपका जो पाठ चल रहा है यह कंचा नामक पाठ चल रहा है। इसका एक अंश पहले भी आया था और आज जो है वह आपका दूसरा अंश है। और ये एक कहानी है जिसके लेखक हैं टी पद्माभन। नीचे दिया गया अंश है उसको हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उसके प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो बच्चा था वह सियार और कोए की कहानी का मज़ा लेता हुआ जा रहा था और उसके बैग से आवाज़ आ रही थी खन खन की। अब देखते हैं आगे क्या हुआ बच्चों। उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। अब वह क्या है, कक्षा में पहुंच चुका है बच्चा, कक्षा में बैठा है और उसने क्या किया, हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी का सबक था मतलब रेलगाड़ी का जो पाठ था वह पढ़ाया जा रहा था कक्षा में। रेलगाड़ी रेलगाड़ी पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। जो बच्चा है अप्पू, उसने यह पाठ घर पर पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज़ में कह रहे थे, बच्चों तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। अर्थात बच्चों जो रेलगाड़ी है पहले वह भाप की सहायता से चलती थी। उसमें कोयले डालते थे, कोयलों से जो भाप निकलती थी उससे ही रेलगाड़ी चलती थी। तो वही पाठ कक्षा में भी चल रहा था। भाप का मतलब पानी से भाप निकलती है। तुम लोगों के घरों में चूल्हे भी हैं। अप्पू ने भी सोचा, रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है, छुक छुक यही रेलगाड़ी है। तो ये सब बातें अप्पू सोच रहा है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब फिर उसके बारे में सोचने लग गया वह, जो मास्टर जी बोल रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है रेलगाड़ी में, जिसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का एक बड़ा पीपा होता है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार। अप्पू के मन में जब मास्टर जी ने कहा लोहे का एक बड़ा पीपा होता है तो अप्पू के मन में आया बड़ा कांच का जार, क्योंकि उसने दुकान पर कांच के जार देखे थे और उस कांच के जार में उसने क्या देखा था, हरी लकीर वाले सफ़ेद कंचे, बड़े बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज अब अच्छा होकर आ जाएगा। कक्षा में एक बच्चा जॉर्ज है, उसके बारे में बात हो रही कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, क्या वह अच्छा होकर आ जाएगा और जब वह आएगा तब उससे कहेगा, किससे, अप्पू से। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा और सिर्फ वे दोनों खेलें। मतलब क्लास में तो पाठ चल रहा है लेकिन अप्पू अपनी दुनिया में खोया हुआ है। कांच के जार के बारे में सोच रहा है और जार में जो कंचे थे उनके बारे में और खेलने के बारे में, यही सब वो सोच रहा है और किसी को भी साथ में खेलने नहीं देगा। अप्पू सोच रहा है कि वह और जॉर्ज सिर्फ यही दोनों खेलेंगे और कोई नहीं खेलेगा। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। किसके, अप्पू के चेहरे पर। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मतलब उसको एहसास हुआ कि किसी ने उसको चौक मारी और वह हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। उसने क्या देखा कि मास्टर जी क्या है, गुस्से में है। मास्टर जी कहते, अरे तू इधर आ, क्या कर रहा है। उसका दम घुट रहा था। बोल, खामोश क्यों खड़ा है, क्या नहीं बोलेगा। वे अप्पू के पास पहुंचे और इस तरह से उसके ऊपर गुस्सा दिखाने लगे। सारी कक्षा सांस रोके हुए सिर्फ उसी की तरफ देख रही थी और अप्पू जो था उसकी घबराहट बढ़ गई कि अब क्या होगा उसके साथ। तो बच्चों आज का अंश जो है यहीं तक है। आगे का अंश हम अगले कार्यपत्रक में पढ़ेंगे। अब अप्पू के साथ मास्टर जी क्या करते हैं, मास्टर जी से अप्पू क्या कहता है, यह सब बातें हम अगले कार्यपत्रक में जानेंगे। अब बच्चों यहाँ पे आपके कुछ प्रश्न दिए गए हैं, 6 प्रश्न हैं। इन 6 के 6 प्रश्न को हम देखते हैं और उसका उत्तर जानते हैं क्या है। तो पहला प्रश्न है, मास्टर जी द्वारा पढ़ाया जा रहा सबक किसके बारे में था। किसके बारे में था, अभी हमने पढ़ा कि जो सबक था वह रेलगाड़ी के बारे में था, है ना बच्चों।
उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, सिर्फ वे दोनों खेलेंगे। यहाँ किन दोनों की बातें हो रही हैं उनका नाम बताना हमें। तो वे दोनों खेलेंगे कौन? जो बच्चा अप्पू है वह और जॉर्ज, इन दोनों के बारे में बातें हो रही हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, रेलगाड़ी को भाप का यंत्र क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं रेलगाड़ी को भाप का यंत्र? क्योंकि बच्चों यह भाप से चलती है, इसलिए इसे भाप का यंत्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, भाप के और क्या उपयोग होते हैं? सोचकर लिखिए। तो भाप के क्या उपयोग होते हैं? भाप से भोजन भी पकता है, और आप मार्केट वगैरह जाते हो आजकल तो आप देखते हो कि मोमोज वह भी भाप से बनते हैं। उसके बाद बच्चों अगला प्रश्न हमारा है, मास्टर जी गुस्से में क्यों थे? क्यों थे मास्टर जी गुस्से में? क्योंकि जो अप्पू था उसका ध्यान कहीं और था, इसलिए मास्टर जी गुस्से में थे। प्रश्न नंबर 6 है, भाप के अलावा पानी के अन्य दो रूप कौन से हैं? तो भाप के अलावा है जल और बर्फ, पानी के दो अन्य रूप। तो बच्चों आपके 6 प्रश्न थे जो हमने कर लिए हैं, और ये 6 के 6 प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करके भेजने हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।